संविधान से पहले याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूबी न्यूज में। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी दल बीजेपी और आरएसएस पर रोजगार और संविधान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है जो संविधान के खिलाफ है, इसे कमजोर करते हैं और खत्म करना चाहते हैं। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। इसमें अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, भगवान बुद्ध, फूले जी जैसे महापुरुषों की आवाज है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है, बात समझिए। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली। ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। बीजेपी ने लोकसभा से पहले भी संविधान को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे, लेकिन उनके सामने कांग्रेस और आईएनडीए गठबंधन के नेता व कार्यकर्ता खड़े हुए। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी को संविधान के आगे माथा टेकना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि याद रखिए, जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। आजादी के पहले देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ राजा महाराजाओं के पास अधिकार थे। आजादी के बाद संविधान बना तो देश में सभी को अधिकार मिले। बीजेपी और आरएसएस के लोग आजादी के पहले जैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, जहां लोगों को कोई अधिकार न हो, सिर्फ अडानी अंबानी जैसे अरबपतियों के पास सारे अधिकार हों। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी की योजना गरीबों को खत्म करने का औजार है। लाखों करोड़ रुपया अरबपतियों के अकाउंट में जाता है, सारा का सारा पैसा अडानी और अंबानी के जेब में जाता है। बीजेपी और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं मिले। ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य प्राइवेट हो रहा है, इसके मालिक कौन है? उन्होंने कहा कि अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। छोटे दुकानदारों से पूछो जीएसटी नोटबंदी से फायदा हुआ, बोलेंगे नहीं हुआ। लोगों को रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं देते। आईआईटी के छात्रों को रोजगार नहीं मिलता है, आपको कहां से मिलेगा? आपको गुलाम बनाया जा रहा है। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।